नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बहराइच में बड़े कब नपेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। धार्मिक जुलूस पर पथराव तो अब आम बात हो गई है। कब कहां से पत्थर बरसने लगे कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है पत्थरों से हमला करने वाले हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी मौका मिलता है पत्थर बरसा दिया करते हैं। कई बार पथराव के कारण हिंसा भड़क जाती है और जान भी चली जाती है। रविवार को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर उस वक्त पथराव किया गया जब जुलूस तेज आवाज में डीजे बजाते हुए एक मुस्लिम धर्मस्थल के सामने से गुजर रहा था। एक युवक ने इस पथराव के विरोध में किसी मुस्लिम की इमारत से भगवा ध्वज लहराया तो उसे अंदर खींच लिया गया और चाकू से गोद कर गोली मारते हुए कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के बाद बहराइच जल उठा है। न केवल इस युवक का कत्ल किया गया बल्कि इसके नाखून तक नोच लिए गए। दुकानें जल रही हैं, गाड़ियों को आग लगा दी गई, बहुत से लोग घायल हुए हैं। हिंसा का ये दौर अभी थमा नहीं है। बहराइच में पुलिस के कर्फ्यू के कारण सन्नाटा है पर बहुत से दूसरे शहरों में हिंसा का डर है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात भी की है। उधर हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मठ वापस लौटने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी ने सरकार से हिंसा रोकने की मांग की है। एसटी हसन ने कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा दुर्गा पूजा विसर्जन पर लगातार पथराव दुखद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डीजे पर कौन से गाने बज रहे थे इसकी भी जांच होनी चाहिए। उधर इस घटना के बाद चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज जैसे छोटे कर्मचारियों को हटाया गया है। बड़े अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है ये भी सवाल है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर हिंदू त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होने वाली है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लीजिए। बहराइच की घटना ये दिखाती है कि सरकार वहाँ की कानून व्यवस्था को, वहाँ पर जो आशंका थी कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, उनको रोक पाने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई। आखिर उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन ऐसा क्यों होता जा रहा है कि जब भी घटनाएं होती हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करके क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति ही इस उत्तर प्रदेश को बचा सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव, उत्तर प्रदेश सरकार और लोकल प्रशासन की नाकामी है। लोकल प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह का सांप्रदायिक तनाव हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर। उत्तर प्रदेश सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों पे इस बात की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, न कि दरोगा और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके किनारा कस लेना चाहिए। और भाजपा जिस तरह की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है उसका परिणाम यही होने वाला है। भाजपा चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक हो जाए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वो वोट लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उस पहलू की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। रविवार को बर्बरता हुई, सोमवार को बहराइच जला और मंगलवार को मुख्यमंत्री की पीड़ित परिवार से मुलाकात। और उसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं उसी दिन से जिस दिन ये घटना हुई कि अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि कौन सा गाना बज रहा था। कोई सा भी गाना बज रहा था, कैसा भी गाना बज रहा था, इसका मतलब ये कि किसी भी युवक को उठा लेंगे और उसके नाखून नोच लिए जाएंगे, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। पत्थरों का इस तरह के जुलूसों पर बरसना क्या बताता है? क्या पहले से पत्थर जमा नहीं किए गए होंगे? आपके घर में पत्थर हैं, किसी और के घर में पत्थर हैं, आप इकट्ठा करके रखते हैं नहीं ना? पहले से ही ये प्लानिंग थी, ये भी शक के दायरे में है। और दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि ये कहा गया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, चुनाव है इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है।
चुनाव है इसलिए बाकी जगहों पर भी इस तरह के पत्थरबाजी हो रही है क्या? बिहार में भी इस तरह की घटना सामने आई, उसके अलावा बंगाल में जहां ममता जी की सरकार है वहां पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई। तो सवाल कई उठ रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीरज महिरे जी। नीरज सर, बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा दूं। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज जी, आप इसे शुरुआत। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इसे कहा गया गाना कौन सा बज रहा था, ये कहा गया पुलिस क्या कर रही थी। आप क्या बताना चाहेंगे इस मसले पर? आपने तो और भी करीबी से, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है चुनाव की वजह से? तो बिहार बंगाल में क्यों हो रहा था? पत्थरबाजी हुई, वहां पर पत्थर मारे गए, तो पत्थर पहले से मौजूद थे, घर में इकट्ठा करके रखते हैं आप लोगों में से कोई लोग भी, तो जवाब दीजिएगा। और उसके अलावा ये भी सवाल सर कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब थमेंगी? नहीं, निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी जो दुखद घटना एक तो बहराइच में हुई। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी चिंतित है और जो विपक्ष के नेता हैं उनके सवाल भी जायज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वहां जिला प्रशासन निश्चित रूप से पूर्णतः दोषी है। निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी वहां जुलूस निकल रहा था, क्यों वहां पहले से तैयारी नहीं की गई? मूर्ति विसर्जन की बात थी तो वहां सीओ रूरल होता है, एसपी रूरल होता है, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई? एक कार्रवाई के नाम पर आप एक दरोगा और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं, ये कार्रवाई नहीं कही जाएगी। निश्चित रूप से सरकार को बड़े अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। अगर पत्थर कोई 5 मिनट में नहीं इकट्ठे होते, जिस तरह वहां कांच की बोतलें इकट्ठी करके फेंकी गई, लोगों के ऊपर हमला किया गया, तो एक प्री प्लान तरीका था। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की घटना निंदनीय है। सरकार ने वहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा। अमिताभ जी बहुत अच्छे नेक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं। उन्होंने वहां खुद, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, खुद मैदान में उतरकर उन्होंने मोर्चा संभाला। और निश्चित रूप से अभी वो आग पूरी तरह थमी नहीं है। सरकार पूरी तरह चिंतित है, दबाव भी बना रही है, प्रशासन के लोग भी लगे हुए। लेकिन इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में इस समय होना, जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता की बात है। और इसको सरकार को निश्चित रूप से वहां अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है तो छोटे अधिकारियों को लपेट लिया जाता है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। तो वहां का सीओ क्या कर रहा था, एसपी आरए क्या कर रहे थे, और अधिकारी जब जिलों में पहुंच जाते हैं, पारुल जी, निश्चित रूप से वो एसी के कमरे से नहीं निकलना चाह रहे हैं और ना ही फील्ड में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना उस इलाके में कभी नहीं हुई, पहली बार घटना हुई है। तो थोड़ा सा बहुत सारी चीजें, जिला प्रशासन भी अलर्ट नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन एलआईयू उनकी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस उनकी क्या कर रही थी, इन सब चीजों को देखना बिल्कुल लाजमी है। और निश्चित विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि आपको वहां देखना चाहिए गाने कौन से बन रहे थे। निश्चित रूप से उन सब चीजों को देखते ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है विपक्ष। बहुत निंदनीय घटना है जी पारुल। नहीं, ये आपका कहना एक तरफ है सर, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती कि अगर कोई भी गाना बज रहा हो, कोई भी जुलूस निकल रहा हो, तो उठाकर किसी को घसीटेंगे अंदर और गोलियों से भून देंगे और फिर उसके नाखून नोच लेंगे। ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और इस तरह के कृत्य जो किए गए, पत्थर फेंकना और इस तरह से बॉटल फेंकना, ये तो अगर पहले से ही प्लानिंग थी तो ये सब ठीक था, उनकी तैयारी हो रही थी। और पुलिस प्रशासन, जिन्हें के कानों में जूं नहीं रहेंगी, कौन सा चश्मा लगा के एसी कैबिन में सो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपके साथ, ये पूछा तो जाएगा ही ना सर कृष्ण मोहन पांडे जी, कि कर क्या रही थी पुलिस। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब लगा कि पुलिस के हाथ में बंदूक और भगाने की कोशिश और वहां से हटाने की कोशिश दंगाइयों को की जा रही थी। वहां मौजूद लोग जो आक्रोशित थे, पहले से नहीं पता चलता और इतनी बड़ी चूक हो गई। इससे बड़ी घटना हो सकती थी, कोई वीवीआईपी वहां हो सकता था, कोई और बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। क्यों आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं? और है तो नपे भी तो दो, वो भी छोटे अधिकारी। पारुल जी, देखो, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर ढंग से इसकी जांच करा रही है। सबसे पहले तो ये दंगा जो हुआ ये दुखद है, और दुखद इसलिए है कि जब जब कोई भी घटना होती, जब जब कोई दुर्गा पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, रामनवमी होती है, आप इन सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि जब जुलूस मुस्लिम बस्ती के पास पहुंचता है तो वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आखिर ये सिख मोहल्ले जो होते हैं वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है, ईसाई मोहल्ले वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है? ये पत्थरबाजी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में क्यों होती है? क्योंकि एक प्रायोजित नियोजित ढंग से कार्य किया जा रहा है कि अब कैसे हिंदू
त्योहारों पर उपद्रव मचाया जाए, कैसे लोगों को अनियंत्रित किया जाए, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग की जा रही है। और ये राज्यवार चल रहे हैं, ये विशेष सिर्फ एक जगह नहीं चल रहा है, राज्यवार चल रहा है, एक प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी इस पे लगाम लगाने के लिए कानून भी बनाने जा रही है। और दूसरा, जो ये घटना हुई है, इस घटना में जो जो लोग भी दोषी हैं उसकी जांच चल रही है और एक एक लोगों को दंडित किया जाएगा। और रही बात पुलिस क्या कर रही थी, निश्चित तौर तो ये पर पुलिस होने दिया गया क्या? अगर ये पहले से प्लान था तो ये होने दिया गया क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, परंतु एक ये वर्ग कौन सी विशेष, कार्रवाई थी सर जो पुलिस को पता नहीं चलता है? उनके सोर्सेज एक वर्ग इतने विशेष इनएक्टिव है। जो कि पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी करने के बाद से आप देखेंगे कि अलग तरीके, एक लड़के को घर में खींच करके उसकी हत्या कर दी गई। तो ये एक प्रक्रिया जो है, ये अगर ये मंसूबे थे तो प्रशासन के, पुलिस के कानों तक क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल उठ रहा है सर। और अभी भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं नपा है, इसके पीछे वजह क्या? नहीं पारुल जी, इस बात को समझ, प्रशासन चाक चौबंद थी, प्रशासन अपना कार्य कर रही थी, परंतु एक बड़ी प्रशासन संख्या को में कैसे लोग नहीं आती पता है, चला कि तो किसी पुलिस घर पर भी- पत्थर और बोतलें इकट्ठी की गई हैं? अचानक से तो नहीं मौजूद हो सकता ना किसी के घर में। पारुल जी, आप अपने घर में घर निर्माण के लिए ईंट रखती है, तो प्रशासन ईंट घर निर्माण के लिए रखता है, परंतु उस ईंट को फोड़ के आप दुर्गा विसर्जन पे, दुर्गा मूर्ति पर चलाएंगे, यह प्रशासन कैसे तय कर सकता है? ये तो मना स्थिति और सौहार्द बनाने वाले लोगों की बातें हैं। परंतु एक वर्ग जो अब सौहार्द नहीं चाहता है, उनके जिहादी मानसिकता के लोग अब हर हिंदू त्योहारों पर पत्थर चलाने के लिए आमादा है। और उनका सहयोग कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं, उनके साथी कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव आया और तनाव लाया, उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोषी होंगे, एक एक लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले, इस पर जवाब आपका? कृष्ण मोहन जी, ध्रुवीकरण की कोशिश, चुनाव आया तनाव लाया, क्या जवाब? पारुल जी, ध्रुवीकरण नहीं, उत्तर प्रदेश में शांति रहे, सुखद व्यवस्था चले, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। परंतु हाँ, यदि इस तरह के कार्य हो रहे हैं और यदि ध्रुवीकरण का कार्य हो रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो मैं आज जवाब देता हूं। सपा की सरकार थी, 750 दंगे, लिखित दंगे हुए, क्या वो ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी करना चाहती थी? वो दंगे करा करके अपनी सत्ता में बनी रही कार्य करना चाहती थी। ठीक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसे तथ्यों पर विश्वास न करते हुए, पहली बात हमदर्दी उनसे, ठीक है वापस आइए, पूजा जी आपके पास आ रही हो, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक सर, हमदर्दी उनसे जो गाना बजा रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे, किसी को काट नहीं रहे थे, किसी पर गोलियां नहीं चला रहे थे। एक बार भी आपकी पार्टी से किसी नेता की तरफ से हमदर्दी उस शख्स के लिए नहीं आई जिसका परिवार आज सीएम से मुलाकात करता है, जिसको गोलियों से भून दिया गया, 5 फुट 5 इंच का शरीर, 20 गोलियां, 20 छेद। कोई संवेदना आप लोगों की तरफ से नहीं, और इसे आप ध्रुवीकरण कह रहे हैं, चुनावी समय पर ध्रुवीकरण कह रहे हैं। बात जी, बिल्कुल संवेदना भी है, दुख भी है, और ये बहुत दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी को इस पे दुख है, समाजवादी पार्टी को इस तरह की घटना इस पे घटित हो रही है, इस पे दुख ही हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नाम लिखने की राजनीति शुरू करते हैं, तभी हमें परेशानी हो गई थी। ये ध्रुवीकरण चालू होते हैं, इसका परिणाम बड़ा गंदा आएगा, और इसमें जो जलेंगे वो उत्तर प्रदेश की जनता होगी, चाहे किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, वो जलेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता है अल्टीमेटली। और अभी भी आप देखिए, जो है अगर परेशानी हुई, आप कह रही हैं सीएम ने कहा इसलिए बहराइच जला? मैं ये कह रही हूँ कि सीएम जो है, और आप ये उन्हें बढ़ावा दे रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो ये तो होना ही था। नहीं, ये तो होना था नहीं कह रहे हैं आप, अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ना। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब संवैधानिक पद पर बैठ करके आप असंवैधानिक वक्तव्य बोलेंगे तो आप क्या चाह रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन वहां पे फेल हो, हमारी तो पुलिस प्रशासन नहीं है ना पारुल जी, ये पुलिस प्रशासन क्यों फेल हो गई वहां पे? ये इसलिए फेल हो गई, जब हाथरस में घटना घटित होती है तब वहां पे भी यही होता है कि नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके ऊपर गाज गिरा दी जाती है, उनका जो है निलंबन कर दिया जाता है, पर जो ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर भी, और समाजवादी पार्टी ने बोला कि आप ऐसा मत करें कि भाई एक सिपाही को आप निष्कासित कर दे रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो है नीरज जी कह रहे थे कि नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने सभी संभाल लिया, वो खुद जा करके, अरे ये गंदा लगता है, आप सिंघम बन के बाहर निकल रहे हैं, ऐसी नौबत ही क्यों आई?
आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और ये आपका फेलियर है, हम तो यही कह रहे हैं। नहीं तो अब क्या किया जाए पूजा जी? ये पुलिस का फेलियर तो मान लिया कि उन्हें सूचना नहीं मिली, क्या देश के तमाम गली मोहल्लों से प्रतिमा विसर्जन होगा, जुलूस होगा, तो वहां पुलिस की फोर्सेस की टीमें तमाम बलों को लगाना पड़ेगा, तब जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल पाएगा? नहीं, जहां पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अति संवेदनशील हो सकता है, होता है, हर जगह पे होता है। जब भी कार्यक्रम होते हैं कहीं पे, तो ये होता है कि यहाँ पे कार्यक्रम इससे पहले नीरज जी ने भी कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ बहराइच में कभी, तो अति संवेदनशील कैसे हो सकता है? आपको पता कैसे नहीं चला? आपकी जो LIU होती है उसका तो जॉब ही यही है ना कि क्राइम घटने के बाद में फिर आ जाती है जुडिशरी, वो सजा सुनाएगी। यहाँ उल्टा चल रहा है ना कि सजा सुनाने का काम सरकार कर रही है, सजा देने का काम पुलिस कर रही है, इसीलिए वो अपना काम नहीं कर रही है। आपका काम है कि क्राइम ना घटे, ये थोड़ी ना है कि आप क्राइम घटने के बाद में जाके कंट्रोल करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस क्यों होती है? पुलिस इसलिए होती है ताकि क्राइम ना हो, और यहाँ पे हो रहा है कि क्राइम तो ये सोचकर किया गया सब कुछ है ना, इस पर गाने का तो कोई लेना देना नहीं था, जैसे अखिलेश जी ने कहा। देखिए, हर चीज जांच का विषय है, हर चीज जांच का विषय, और हर चीज पे जांच होनी चाहिए। अगर वहां की जो है जनता की बात, वो कहते हैं कि जो जिस दिन जो है प्रदर्शन था, उस दिन जो भी हंगामा हुआ, उसके नेक्स्ट दिन भी पुलिस चाहती कंट्रोल कर लेती, पर पुलिस चाह रही थी कि वो हंगामा, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि हाँ ये आग जलनी चाहिए, और उसी का परिणाम निकला कि आग जली है। कहिए बालकृष्ण जी, उसके बाद आ रही हूँ अजीत जी आपके पास। कहिए कृष्ण मोहन पांडे जी, कहिए। पारुल जी, पूजा जी के शब्दों को आपने सुना, कहा होता है, हर जगह ऐसा होता है। यही मानसिकता इस प्रदेश में दंगे को फैलाती है। अरे भाई, जब ताजिया निकलता है, जब मुहर्रम निकलता है, जब ईद होता है, तो किसी दिन पत्थर नहीं चलता है, कभी भाई तो पत्थर नहीं चलाता है, परंतु ये पत्थर सिर्फ जिहादी मानसिकता के ये मुस्लिम लोग चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपका सहयोग प्राप्त है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी करके इनको सहयोग करती है कि आप पत्थर चलाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो हमें की डिबेट से हम बचते हैं। ठीक है अजीत जी, समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्यों में सम्मिलित रहती है, उनके लोग सम्मिलित रहते हैं, जिससे ये दंगे हो रहे हैं। ठीक है पूजा जी, एक सवाल के साथ में अजीत जी के पास जाऊंगी कि इन दिनों नेताओं का चलन बड़ा है कि जो भी जिसके यहाँ भी कोई पीड़ा हो उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी भी जा रही है, लेकिन इस मामले में आप राम गोपाल मिश्रा जो कि मृतक रहे इस पूरी घटना में, उनके परिवार से मिलने आपकी तरफ से कोई नेता नहीं गया। एक लाइन में जवाब दीजिए, अजीत जी के पास जाऊंगी उसके बाद। देखिए पारुल जी, हमारी संवेदना है उनके साथ में न्याय होना चाहिए, और उनके साथ क्यों, जितने भी वहां पे बहराइच के लोग हैं जिनके साथ भी अन्याय, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। अरे आपका क्षेत्रीय नेता भी कोई नहीं गया मैडम मिलने, बाकी सबका तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा। वहाँ के जो विधायक थे वो पहुंचे वहां पे। हाँ, कौन गया? वहाँ भाजपा के विधायक थे, भाजपा के विधायक वहाँ पे पहुंचे। नहीं, मैं आपके नेताओं की बात कर रही हूँ ना, भाजपा के तो जाएंगे ही, उनका तो मामला ही जुड़ा हुआ है। पारुल जी नहीं जाएंगे, आपकी तरफ से कोई नेता गया? ठीक है, नहीं है जवाब तो जज के पास। वोट नहीं करेगा अजीत जी, ठीक है, रुकिए अभी बाद में आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा इंतजार। अजीत जी का ऑडियो दीजिए, बाकी दोनों को म्यूट कीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए सर, समय मेरे पास लिमिटेड होता है। अजीत जी, इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। रुकिए जरा पूजा जी, रुकिए, पूछा था सवाल मैंने, आपने मुझे नाम नहीं बताया, तो अब रुक जाइए। अजीत जी से मेरा सवाल है, अजीत जी, चुनाव आया और इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई, बिहार में भी हुआ है, उसके अलावा बंगाल में भी हुआ है, तो चुनाव से ताल्लुक रखते हुए इस चीज को तोलना कितना सही है? दूसरा, गाना बज रहा था, कहीं पर कोई भी गाना बजेगा उठाइएगा, अंदर रखिएगा और 20 गोली मार दीजिएगा, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बहराइच में। देखिए, जो भी ये घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, और जैसा कि ये घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा फेल्योर है। शासन प्रशासन, LIU, जो भी एजेंसीज हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहाँ थी? इतनी बड़ी घटना घटित, और ये लगातार ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है उसमें पत्थरबाजी हो रही है, लिंचिंग हो रही है, ऐसा लगातार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, विगत वर्षों में हम लगातार ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। और इस तरह की सांप्रदायिक घटना का रिकॉर्ड NCRB के पास एक ही घटना है, 2016-17 में 35 थी और 2021-22 में 1 है। नहीं, इस प्रकार के जुलूस से संबंधित, मैंने कहा सांप्रदायिक घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं। देखिए, किसी प्रकार का जुलूस, अभी हाल फिलहाल में तमाम घटनाएं मैंने देखी और सुनी है कि कहीं पत्थरबाजी होना, कहीं शोर शराबा होना, इस तरीके की स्थितियां लगातार बनी हुई है।
प्रदेश सरकार को, प्रशासन को इन चीजों पे गंभीरता से कार्य करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई गंभीरता से कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की एक इनका एजेंडा है, जिसके दम पर ये अपना शासन चलाते हैं, और ये उसको ये करने देना चाहते हैं इस प्रदेश में। ये आगे वाले चुनावों के लिए अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं, जबकि शासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन चीजों के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश की जनता से यह वायदा करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। विपक्ष को कोसने से ऐसी घटनाओं पे आप लगाम नहीं लगा सकते। विपक्ष को कोसने से आप प्रदेश का शासन सुचारू रूप से नहीं चला सकते। जो आपकी कमी है, जो जिस चीज में आप फेल्योर हुए हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए और प्रदेश की जनता से वायदा करिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, आपने कहा हिंदू मुस्लिम विवाद, लेकिन यहाँ तो कई सारी ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि जितने भी जुलूस या जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं हिंदुओं के, उन पर अटैक हो रहे हैं। एक दो कार्यक्रम ऐसे बताइए जिस पर मुस्लिमों पर भी अटैक हो रहा हो। देखिए, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि ताजिया भी हुई। देखिए, मैं किसी धर्म विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मुंह से निकालिए एक ताजिया का नाम सुनिए श्रीमान जी। अरे सुनिए, कृष्ण मोहन पांडे जी, बारी बारी से बात कीजिए, डिस्टर्बेंस होगा ऑडियो में। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, आप जरा रुक जाइए। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कहिए अजीत जी। देखिए, मुझे लगता है जो ताजिया वगैरह या जो हुई उस पर कोई पथराव कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या? क्योंकि जब कोई ऐसी रैली निकाली गई तो उसमें पुलिस की पूरी छावनी लगा दी गई। पुलिस उस मामले में, एलआईयू उस मामले में, इंटेलिजेंस उस मामले में पूरी गंभीरता से कार्य किया और प्रदेश सरकार सफल रही कि कोई घटना ना हो। लेकिन जब कोई इस प्रकार का हिंदू कार्यक्रम, तो वहां पे एक दरोगा और एक कांस्टेबल क्यों लगा रही है प्रदेश की सरकार? आप इस बात का जवाब दीजिए। वहां पे आपको क्यों नहीं पुलिस प्रशासन, पुलिस का सिस्टम का फेलियर ठीक है, जानबूझकर ऐसी लेकिन ये कब तक, क्या हर हिंदू किसी भी जुलूस में जाने से पहले डरना शुरू कर दे? एक जवाब दीजिए, डरना शुरू कर दें जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं कि जुलूस में जाएं या ना जाएं? बात ही नहीं है। ये गलत हो रहा है, ये भी तो कहिए ना। ये गलत हो रहा है, एक शख्स को 20 गोलियां मार देना, नाखून उखाड़ देना, ये भी तो गलत है। बिल्कुल गलत है, बहुत निंदनीय है, और जो भी अपराधी हैं उन पर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार का, इंटेलिजेंस का ये पूरा फेल्योर है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में मैंने पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ, लेकिन जरा थोड़ा सा याद कर लेते हैं उस दौर को जब मुजफ्फरनगर के दंगे थे। नीरज जी करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। इस मामले में सोनिया जी मिलने आई थी, सपा की सरकार थी, लेकिन मुस्लिम कैंप में ही मिलने आई थी, जाटों का और अन्य जो कैंप थे उसमें नहीं गई थी। यहाँ कोई मिलने आया अजीत जी आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। क्यों नहीं? कहाँ, कौन मिलने गया? बिल्कुल, प्रदेश कमेटी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बिल्कुल मिलने जाएंगे। अभी आज मेरी सुबह अरे अभी जब परिवार के लोग वहां पर सीएम साहब से मिले, 2 दिन इतना सब कुछ हो रहा है, सब ठंडा हो जाएगा फिर जाएंगे? ठंडा और गर्म से क्या मतलब है? संवेदना, देखिए किसी का परिवार, तो संवेदना 2 दिन में नहीं आई, आगे तीसरे दिन में आएगी ऐसा? 2 दिन नहीं आ पाई, तीसरे दिन आएगी? नहीं, ये देखिए हमारी संवेदनाएं पूरे समाज के साथ है, उस परिवार के साथ है। ठीक है, लेकिन मूल समस्या जो ये है, इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश को देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सवाल है, लेकिन फिर चूजी पॉलिटिक्स मत कीजिए ना कि उधर जाएंगे वहां पर हम अपना दुख जताएंगे, वहां पर संवेदना दिखाएंगे, यहाँ नहीं दिखाएंगे। तो ये चूजी पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। ठीक है, मैं आप 10 सेकंड में आपकी बात चाहती हूँ। व्यक्त तो कर रहा हूं और उस घटना की निंदा कर रहा हूं। अरे प्रभु, आप राहुल गांधी होते तो क्या नहीं था सर। ठीक है, कृष्ण मोहन जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं कम ना हो रही? पारुल जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ बिहार, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? यहीं पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? इस तरह की घटनाएं हर जगह। 10 सेकंड में नहीं तुम हमें डिबेट में मत पड़िए। विशाल जी, अजीत विशाल जी नहीं, पूजा जी 10 सेकंड में। सब जगह हो रही है घटनाएं, यूपी को ही आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर करवाया जा रहा है? हाँ देखिए पारुल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने के जो वक्तव्य आते हैं ना, वो बताता है कि धार्मिक उन्माद चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद आए, इसलिए ममता जी भी यही चाहती होंगी। फिर कहिए, आपके सहयोगी पार्टी।
ममता जी भी यही चाहती हैं फिर? बस शांत मुंह बंद। अगर कहीं पे नीरज सर, कुछ हो रहा है तो इसका मतलब नीरज है सर कंक्लूजन आपका सर, बहुत बहुत कम शब्दों में नीरज सर। मुझे लगता है कि वहाँ स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने वहाँ जाके घटनास्थल पर पीड़ित परिवार से उसी समय बात कराई मुख्यमंत्री जी की वार्तालाप के बाद उसका अंतिम संस्कार हो पाया। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास सफल रहा, लेकिन जिले के अफसर नहीं काम कर पाए ठीक तरीके से। इसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए और जिले के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आज मुख्यमंत्री उनके पीड़ित परिवार से मिले और उनको संविदा पे नौकरी और आवास और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी उन्होंने की है। निश्चित रूप से सरकार, लेकिन इससे नहीं होगा ना सर, हर राज्य में इस तरह की घटना है, क्यों हर इस राज्य तरह में? की घटनाओं पे सरकार रोक लगाए और ये स्वीकार करे कि हाँ, यहाँ जिले प्रशासन की तरफ से फेलियर हुआ। अमिताभ जैसे अधिकारी को वहां जाना पड़ा, इसका मतलब वहां जिले की जो तैनात अफसर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। इसको भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। जी पार्वती, सरकारों को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, सांप्रदायिक स्थिति ना बिगड़े, सौहार्द सद्भाव बना रहे। लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं दिख रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है इसके पीछे भी अलग अलग तरह की वजह है। कहीं राजनीतिक है तो कहीं चूजी पॉलिटिक्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। बहराइच में अधिकारियों पर भी गाज नहीं गिर रही है। छोटे मछलियों को या छोटे कॉलर को तो निपटा दिया, लेकिन बड़े नामों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? आखिर क्यों जो प्रशासन या इंटेलिजेंस था उसे खबर ना चली कि एक घर में पत्थर इकट्ठे हैं या कहीं पर इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? एक घर में रिवॉल्वर होगी तभी तो 20 गोलियां मारी गई होंगी, क्यों आखिर ये पता नहीं चला? और अगर कोई ऐसा एरिया था जहां संवेदनशीलता दिखाई दे रही थी या ऐसे तत्व हो सकते हैं, ऐसी कोई सूचना थी, तो वहां पर क्यों आखिर 2 ही लोगों को तैनात किया गया? कई सवाल हैं। इसके तरह सवाल ये भी कि क्या अब हिंदुओं को बचकर चलना चाहिए? क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये इलाके संवेदनशील या मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ये कब से होने लगा इस देश में? सवाल ये भी उठता है। क्यों आखिर इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के जुलूसों पर ही पत्थरबाजी या निशाना बनाया जा रहा है? सवाल ये भी है। और चूजी पॉलिटिक्स करना जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए कि किसी घटना में आप किसी पीड़ित के यहाँ जाते हैं, किसी घटना में आप किसी पीड़ित के यहाँ नहीं जाते। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में वहां उसके परिवार से अखिलेश जी मिलने गए, यहाँ शख्स को उठाकर छलनी कर दिया गया, नाखून नोच लिए गए, उसके पास अखिलेश जी के लिए समय नहीं। इसलिए पूछा जाता है कि राजनीति इतनी चूजी क्यों हो गई? दीजिए इजाजत, नमस्कार।